सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों? मैं रुद्रेश राघव। आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर के लगातार सभी के दिमाग में चल रहा है, सर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहूंगा। प्रत्येक युवा साथी जो भी पहली बार आया है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, ठीक है। देखो, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती इस समय चली रही है। एक का एग्जाम हो गया, दूसरी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हर चीज के बारे में। एक बार आज फिर बता रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी के बारे में मैंने कहा था भाई आपके जनवरी में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो वो जनवरी में हो चुके थे। अब आरपीएफ के बारे में सुन लो, फिक्स होता है इसका भी जो फॉर्म है उसकी डेट फिक्स ही है, ठीक है। लेकिन इसके विषय में आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, ये क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि आखिर भर्ती बोर्ड जो है इस समय कर क्या रहा है कि नहीं। लेकिन हमको पता होना चाहिए, पूरी जानकारी उन्होंने पहले से ही सब कुछ साझा करके रखी हुई है, ठीक है। देखो ध्यान से, नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर जांचेंगे। मतलब इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का मतलब है जो हमारी पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री में 170 हाइट लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, उसके तर्ज पर जो है अब इसमें सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। तो वो क्या क्या है उसको देखेंगे आप। पहले इन्होंने यहाँ पे भर्ती को लेकर के क्या क्या लिखा है उस चीज को देखें आप सभी ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है आरपीएफ रेलवे में अब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल की पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र बल सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र आ सकती है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल 452 पदों के लिए निकाली थी। इस भर्ती प्रक्रिया अभी तक चालू है। यह भर्ती कोविड के बाद पहली भर्ती निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती में भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक यानी 20 से 28 वर्ष की उम्र अभ्यर्थियों को दी गई थी। इसमें यानी कि उम्र ज़्यादा दे दी गई थी। वैसे सामान्य भर्ती में 20 वर्ष से 25 वर्ष आयु के अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज देखो, नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती। चेयरमैन साहब ने क्या कहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखें। आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकाली गई भर्ती अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता व शारीरिक मापदंड का कार्यक्रम तय किया जा चुका है। नई भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड से आने वाले विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती को पूरा कराया जाएगा। चेयरमैन आरआरबी के। अब देखो यहाँ पर पहले 165 सेंटीमीटर हाइट थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इसके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है। अब इसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ के लिए भर्ती के लिए शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा। यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना एक 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर रहेगा। यानी अब आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर। 165 का चक्कर खत्म हुआ। लेकिन एक चीज और भी है, 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी है। वो किसको है उसको देख लो ध्यान से। कार्यपालक कैडर से भिन्न के लिए सुरक्षा बलों में नामांकित सदस्यों के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान तय किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रहेगी। ये देखें आप, कार्यपालक कैडर से भिन्न के लिए सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। जो काडर से होते हैं उनके लिए है वो, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है, उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप में 2.5 सेंटीमीटर की छूट होगी। मतलब जो अभी अंडर 20 है, 20 से नीचे है जिसकी उम्र, तो उनको जो है हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। क्लियरली इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, आगे की तरफ बढ़ते आते हैं,
ठीक है, चलो आगे की तरफ इन्होंने यहाँ पे देखें ध्यान से, वैसे बहुत काम की चीज है आप सभी के लिए। यहाँ देखें थोड़ा सा, क्वेश्चन जो रहेगा पैटर्न आपका वो सेम है। टोटल क्वेश्चन आपके 120 आते हैं, 120 रहेंगे। टोटल जो मार्क्स हैं 120 ही रहेंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम वही रहेगा जो पहले से चलता आ रहा है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड पहले टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब लगातार ये भी प्रश्न होगा कि जी अब फिजिकल जो है, फिजिकल में क्या बदलाव होगा। तो देखो आरपीएफ का जो फिजिकल है, आरपीएफ का जो फिजिकल है साथियों ध्यान रहे वही रहेगा। यानी कि इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है भाई, और रेस आपका वही सब कुछ रहेगा। क्योंकि आरपीएफ का मतलब है जब हम ड्यूटी दे रहे हैं पटरी के सहारे, ट्रैक के सहारे, तो हमको कई बार कूदना पड़ सकता है। इसीलिए तो इसमें सब लिया जाता है ताकि कोई कैजुअलिटी हो अगर इस प्रकार की कोई मानो ट्रैक के बीच में कोई इंसान है या पशु है, कोई भी है, वो फंस जाए तो इसके अंदर इतनी क्षमता हो कि उसको ट्रैक को कूद जाए और उसको जल्दी से ऊपर चढ़ जाए। पता चला कि मतलब उसको उछला कूदा नहीं जाता है, तो उछलना कूदना तो आपसे लिया जाएगा आरपीएफ में। आरपीएफ है तो आरपीएफ में उछलना कूदना तो आपका बरकरार रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक संदेह रहने वाला तो है नहीं। ठीक है, अब देख लो इसमें आगे क्या क्या दिया हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। एस्पिरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025। 2025 देखो ये आप 2025 को देख के ये मत समझना कि 2026 क्यों ना लिख रही, क्योंकि 2024 की भर्ती हुई है जो वो हुई है। अब जो भर्ती आएगी वो 2025 की ही भर्ती आएगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि 2026 की आएगी, क्योंकि आरआरबी की तरफ से पहले ही नोटिस जारी हो चुका है कि अब जो है हर साल 2024 के बाद में 2024, 25, 26 हर साल भर्ती आएगी आरपीएफ की, कांस्टेबल की और क्या नाम है ग्रुप डी की, हर साल भर्ती आएगी। तो कभी आप ये सोचो कि इसमें तो जो है 25 लिखा हुआ है, 25 नहीं है, 26 का ही मैटर है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में आप देख रहे हो कोई बदलाव किया नहीं गया है, वही है। भाई अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंसी के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल प्रश्न होंगे हमारे 120। अब आप यहां पर एक चीज समझो, ये जो हमारे 35 क्वेश्चन है 70, आपको अभी से क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं। ये जो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं 35, 70 में तैयारी आप मैथ की और रीजनिंग की ऐसी करो कि 70 में से आप आराम से 65 क्वेश्चन यहां पर बना सकें। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसका लिमिटेड सिलेबस होता है मैथ का और रीजनिंग का। लेकिन जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, इसका पता नहीं रहता कि भाई कितना बड़ा सिलेबस है। 50 में से फिर आप जो है 50 में से, ठीक है 50 में से आप आराम से फिर जो है 30 नंबर ले आओ, तो आपके बैठते हैं 95 पे कोई आपको रोक नहीं सकता। समझ रहे कि नहीं, फिर नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो बैठ के भाई आराम से कि कैसे क्या होगा, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी पिछली वाली कट ऑफ को देख लो, पिछली वाली कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन अहम चीज़ वही है कि आपको अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखनी है। अब ये देखो, ये है असली आपका जो इफेक्टिव डेट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 ऑफिशियल समरी। जो इसमें बदलाव हुए हैं उसकी ऑफिशियल समरी जो है उसको आप ध्यान से एक बार देखेंगे तो इफेक्टिव डेट का मतलब जिस दिन से लागू हुआ है। दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 एंड केम इनटू इफेक्ट अपॉन पब्लिकेशन ऑन 17 अक्टूबर 2025। रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, द रिक्रूटमेंट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए जो हाइट रखी है वो कितनी है 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कितनी रखी है 157। मतलब हाइट तो अब 165 का चक्कर तो भी खत्म कर दिया इन्होंने। चेस्ट जो है वो 80 से 85 है, लड़कियों के लिए मान्य होती नहीं है। सब इंस्पेक्टर में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब लड़का हो या लड़की दोनों की, कांस्टेबल में भी और एसआई में दोनों में सेम चाहिए, 80-85 आपका सीना चाहिए।
योग्यता की बात करें तो मैं आपको योग्यता के बारे में बताऊं, और उम्र सीमा देख लो, 18 साल से कांस्टेबल की तो ले जा रही है 23 साल तक, SC ST को 5 वर्ष की छूट है और OBC को 3 वर्ष की छूट है, जो नियम होता है। सब इंस्पेक्टर में 20 साल से 25 साल के बीच में उम्र ली जा रही है, और जी आपको नियम अनुसार छूट भी मिल रही है। ठीक है, अब यहां देख लो क्वालिफिकेशन, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होने चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना OBC, तो OBC की उम्र सीमा जो होगी 18 से लेकर के आपकी 23-26 वर्ष हो जाएगी, और जी SC और ST वाले जो भाई बंधु हैं उनकी उम्र हो जाएगी आपकी 28 वर्ष। ये आपकी उम्र सीमा रहेगी सिपाही के लिए। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद समझदार हैं कि भाई आपको यहाँ पर ये छूट यहाँ पर मिलेगी, और इसमें इनकी उम्र और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। हाँ, भर्ती की बात है कि सर भर्ती कब हमारी जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, तो देखो RPF में जो मैं बात कह रहा हूँ ध्यान रखना, ये बात सत्य है। RPF के जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, क्या रेलवे ग्रुप डी के जो हमारे इसके ऑनलाइन फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट होने के सही 10 दिन बाद आप देख लेना RPF के फॉर्म भर जाएंगे। RPF की भर्ती हमेशा से ही ग्रुप डी के साथ साथ चलती है, पहले से ही दोनों भर्तियों को साथ में डन किया जाता है, तो आप इस चीज को लेके ना घबराएं साथियों। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ये आपका जो फॉर्म है मार्च में शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आप ये शक कर रहे हो, मार्च में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मार्च 2026 में RPF के एग्जाम जो है इसका मतलब सॉरी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। एग्जाम डेट तो क्या होगी कैसे होगी वो तो बाद की चीज है, लेकिन ये कंफर्म मैं आप सभी को बता दिया हूं। RPF में सिलेक्शन लेने के लिए अभी से अपनी तैयारी करते रहो, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इसमें तीनों में सबसे ज्यादा खेल किसका है, मैथ का और रीजनिंग का है। जनरल अवेयरनेस आती तो ज्यादा है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है कहां से कहां तक पढ़ोगे, लेकिन ये सर्टेन होती है कि भाई हाँ इतना सिलेबस हमको पढ़ना है मैथ्स का और रीजनिंग का, तो यहाँ से हम ज़्यादा चांसेस रहते हैं अच्छा स्कोर कर दें। तो सभी साथी जो है ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अपनी बढ़िया से तैयारी करिएगा। जय हिंद जय भारत, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।